है। इस तारीख से हमको ये शिक्षा मिलती है कि कभी भी बोलने से पहले सोचना चाहिए। प्यार से कहना। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आई होप आप सब ठीक होंगे, मैं भी ठीक हूँ। तो दोस्तों अभी सुबह के बज चुके हैं 8 और आज मेरे छोटे भैया बना रहे हैं मम्मी के साथ रोटी। तो दोस्तों आप देख सकते हो यहाँ पे छोटे भैया जी भी बना रहे हैं मम्मी के साथ रोटी। सुंदर रोटी बना के किया है। हाँ कुछ इस प्रकार से। और मम्मी साथ नहीं, उसमें सब्जी भी बना रही। और छोटे भैया का रोटी बना। हाँ तो उसके उपलक्ष्य में बच्चों के लिए है ना ये सेवा भवन के लिए भी ये रोटियां बन रही हैं। आज घर से सब रोटियां बना के ले जाएंगे, तो इसलिए हमें ज़्यादा रोटी बनानी पड़ रही है। तो ये देखो अमीषा जी, बिल्कुल रोटी एकदम गजब हो गई है। हाँ ये वाली और भी अच्छी बन गई। वो फर्स्ट रोटी बनाई ना छोटे भैया ने। और ये देख सकते हो ये पूरी गोल गोल। ऐसी रोटी तो लड़कियां भी नहीं बना पाती है। हाँ तो मम्मी तो इस टाइम छोटे भैया की क्या तारीफ पे तारीफ किए जा रही है। ऐसी रोटी लड़कियां भी नहीं बनाती बन। तो लड़कियां कमेंट करना, सच में नहीं बनाती हो आप ऐसी रोटियां। फाइनली दोस्तों मैं सत्संग के लिए रेडी हो चुकी हूँ और बड़े भैया और मानसी आर्यन सब चले गए हैं और मैं अभी यहाँ पे सोनम दीदी का वेट कर रही हूँ। फिर हम दोनों भी साथ में जाएंगे ऊपर। गाड़ी से तो हम एक ही साथ जाएंगे। तो अभी हम ऊपर जा रहे हैं, ये देख सकते हो। और इस पे रोटियाँ रखी हैं लंगर के लिए। दोस्तों हम निकल चुके हैं और जो हमारे साथ हमारे भतीजा हैं वो इतने खुश हो रखे हैं आज कि बाल संगत है। मतलब एक बचपन से वो भक्ति का तजुर्बा दिखाई देता है, क्योंकि कहते हैं भक्ति उम्र की मोहताज नहीं होती है, ये हो जाती है जिस भी उम्र में होनी होती है। भक्त प्रहलाद की बात कर सकते हो आप। भक्त ध्रुव 5 साल में ही भक्ति के रंग में रंग चुके थे। और वो उनसे विनती करते हैं कि महात्मा क्या आप कुछ दिनों के लिए हमारे गांव में आज इस पावन घड़ी पर हमें बात सकत करने का मौका मिल रहा है। तो दास आज आपके सामने विज्ञान और इस आध्यात्म का योग रखेगा। तो साइंस कहती है कि ये पूरी सृष्टि ये मोर्टल है। मोर्टल मतलब नाशवान है। और इसका प्रूफ भी दिया है। प्रूफ कि एटम जिससे पूरी सृष्टि बनी है, एटम 99.9% एम्प्टी स्पेस होता है। एम्प्टी मतलब खाली, पूरा खाली। इस हिसाब से तो ये पूरी सृष्टि एक सिमुलेशन हुई। तो लेकिन ये बात हमें आध्यात्म बहुत पहले ही बता चुका था कि ये सब माया है। और आज भी हमें ये मिशन बार बार बता रहा है कि इस माया से प्यार न करते हुए इस निराकार को पहचानो, इस असल सत्य की पहचान करो। क्योंकि इस माया का प्यार कुछ फायदेमंद नहीं है, लेकिन अगर इस निराकार से प्यार करोगे तो फायदे में रहोगे। और हमारे उपनिषदों में बताया गया है कि ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्यम। और इसमें ब्रह्म मतलब भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश नहीं है। ब्रह्म मतलब एक असल परमात्मा, एक हमारी कॉन्शियसनेस जो कि असल है,
और जगत मिथ्यम मतलब संसार मिथ्या है, सिर्फ सत्य हमारी कॉन्शियसनेस है और ये परमात्मा है। और साथ संगत जी, आत्मा मतलब ना ही शरीर होता है और ना ही दिमाग होता है। आत्मा मतलब एक असल सत्य जो कि भगवान ने हमारे अंदर दिया है, एक भगवान का अंश है आत्मा। और गजब की बात तो ये है कि साइंस बताती है कि एनर्जी कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड नॉट बी क्रिएटेड। और अध्यात्म भी यही बताता है, आत्मा का ना जन्म होता है ना मरण होता है। दोनों के रास्ते अलग अलग हैं, लेकिन ये मिलते एक ही बिंदु पर हैं। साथ संगत जी, साइंस हमें प्रोसेस होती कैसे है इसका जवाब देती है, लेकिन साइंस हमें ये नहीं बताती कि प्रोसेस होती क्यों है। इसका जवाब हमें अध्यात्म देता है कि ये चीज हुई पर हुई क्यों। साथ संगत जी, अंत में मैं आप सभी महात्माओं को और खुद को भाग्यशाली मानता हूँ कि हमें इतने बचपन से ही इतना बड़ा दरबार मिला है। साथ संगत जी, प्यार से कहना हिता है ते जो हिता है सभी मत गाए दुनिया मारे कदम पे फूला हिता है ते जो हिता है संग मचला सब संग मचला काम की फिकर प्यार से कहना जी। One day a clever fox saw a big cave. He thought of resting inside, but it was home of lions. The fox called out, "Hello cave, why are you quiet today?" The lion roared, "Hello fox, come in." The fox laughed and ran away. Caves don't talk, a lion is hiding. Moral of the stories: be smart before you act. इस कहानी से हमको ये शिक्षा मिलती है कि कभी भी बोलने से पहले सोचना चाहिए। सतगुरु ज्ञान दी ब्रह्म से मिलाई, सतगुरु ज्ञान दी ब्रह्म से मिलाई। सतगुरु जाने को बदला है जीवन में संतों की रटना। सतगुरु जाने को बदला है जीवन में संतों की रटना। तेरा दर्शन करी जब मिटी बाल महात्मा प्रियांश जी अगस्त मुनि से भजन रूप में अपने भाव साझा करेंगे और इनके पश्चात महात्मा विनीत सेवाल जी अपने भाव साझा करेंगे। साथ संग जी प्रेम से बोलिया। वेगी दर्शन तेरू पाराण नाच मेरु, वेगी दर्शन तेरू नाच मेरु, वेगे अवतार तेरू पाराण नाच मेरु, वेगे अवतार तेरू पाराण नाच मेरु। तुम्हारा बिगर माता जी अब नहीं रहे हूँ, तुम्हारा बिगर माता जी अब नहीं रहे हूँ। सुमिरन बिगर माता जी खाऊंगी खैरू, सुमिरन बिगर माता जी खाऊंगी खैरू। वेगी दर्शन तेरू पाराण नाच मेरु, दर्शन तेरू पाराण नाच मेरु, वेगे अवतार
संगत रात सुपनो माई दिने की संगत रात सुपनो माई वेगे दर्शन तेरू पारण नाच वेगे दर्शन तेरू पारण नाच वेगे अवतार तेरू पारण वेगे अवतार तेरू पारण नाच। बाल समागम की शुभकामनाएं और सदगुरु का इतना बड़ा विजन साथ संगत जी, क्या जरूरत थी बच्चों को इस तरीके से स्टेज पे बैठाने की, बुलवाने की, परंतु ये सदगुरु का विजन है कि हर एक बच्चा प्रभु का रूप है, हर एक बच्चा इस निराकार को रूप है। हम इसको समझ पाए, इसकी बात मान पाए, यही अरदास प्रार्थना साथ संगत जी। सदगुरु माँ आप जैसा चाहते हो वैसा हमारा जीवन बन पाए। अंत में सबके भले की कामना करते हैं, प्यार से कहना जीवन में अध्यात्म का अगर एक मेल होता है बच्चे के जीवन में, तो आगे जाकर के वास्तव में वो बच्चा किस प्रकार से अपने जीवन की वो सफलताएं प्राप्त करता है, ये अनेकों उदाहरण मिशन में देखने को मिलते हैं। और यहाँ तक क्या कहा गया है कि सत्संग जी कि अगर आप माया को प्राप्त करोगे, चाहे बड़े से बड़े पदवियों को आप प्राप्त कर ले संसारिक दृष्टि से, सामाजिक दृष्टि से या भौतिकी के क्षेत्र में, तो उसे कुछ टाइम तक ही याद किया जाता है। मगर ये भक्ति का मार्ग ऐसा है कि इंसान के शरीर के जाने के पश्चात कहीं पीढ़ियों तक, कहीं सदियों तक ऐसे भक्तों को याद किया जाता है और उनके जीते जाते उदाहरण किस प्रकार से आप बच्चों के सम्मुख हैं कि चाहे बात भक्त प्रहलाद की जाती है कि किस प्रकार से बाल्यावस्था में ही माँ के गर्भ में ही उस परमात्मा का ज्ञान उस शिशु को हो गया था, और आगे चल करके जब वो शरीर रूप में इस धरती पे आए तो किस प्रकार से पिता ही उनके प्राणों के प्यासे बने। मगर भक्ति आगे थी, परमात्मा को आगे रखा तो हर मुश्किल आसान हो गई। शासन जी अंत में आप जानते हैं कि उस भक्त की ही जीत हुआ करती है। तो ऐसे ही बात शासन जी ध्रुव की आती है कि एक इस प्रकार की लगन थी परमात्मा को पाने की, कहते हैं कि 5 साल की उम्र में ही परमात्मा को प्राप्त कर लिया था, और आज भी सत्संग जी हर एक भक्त के हृदय में वो निवास करते हैं। तो इसी प्रकार से सत्संग जी चाहे कपिल मुनि की बात की जाती है कि किस प्रकार से बाल्यावस्था में ही वो परमात्मा की भक्ति में लीन हो गए और किस प्रकार से जीवन निरंतर भक्ति के ही मार्ग में आगे बढ़ता हुआ, और आज एक इतिहास के रूप में सत्संग जी हर एक भक्त गवाही देता है। तो इसी प्रकार से आज सदगुरु माता जी भी यही प्रयास किया जा रहा है कि बच्चा जहाँ भौतिक के क्षेत्र में आगे बढ़े, वहीं साथ साथ ये सत्संग जी हमारी ये भक्ति की लाइन भी मजबूत हो, हम भक्ति के मार्ग में भी आगे बढ़ते जाएं। और कहते हैं कि जहाँ भक्ति है सत्संग जी वहाँ सारे गुण दौड़े चले आ जाते हैं पीछे से। तो ऐसी ही कृपा, ऐसी आशीर्वाद है सदगुरु माता जी की ओर से आप छोटे नन्हे मुन्ने बाल महात्माओं के लिए इस प्रकार से बाल समागम के रूप में आई हैं। तो यही प्रार्थना सदगुरु के चरणों में बनती है। आज ही निरंकार प्रभु परमात्मा पूरे संसार में सत्संग जी, पूरे विश्व भर में सत्संग जी संदेश दे रहा है। सत्संग जी निरंकारी मिशन कोई धर्म या संप्रदाय नहीं है। सत्संग जी इसका केवल और केवल उद्देश्य है सत्संग जी इस निरंकार प्रभु परमात्मा का सत्संग जी बोध कराना है। सत्संग जी भक्ति कौन नहीं कर रहा? सत्संग जी पूरा संसार भक्ति कर रहा है। सोमवार के व्रत, मंगलवार के व्रत, शनिवार के व्रत सत्संग जी कितने व्रत रख रहे हैं। सत्संग जी किस प्रकार मंदिर में जा रहे हैं। सत्संग जी सारे सत्संग जी महात्मा जितने भी महान पुरुष रहे हैं, कबीरदास जी, तुलसीदास जी, सत्संग रामचरितमानस में लिखा है, श्रीमद् भगवद गीता में श्री कृष्ण जी के द्वारा लिखा गया है कि अगर तुम मुझे जब तक तत्व रूप में नहीं जानोगे तब तक तुम्हारी भक्ति परवान ही नहीं हो सकती। सत्संग जी पहले सत्संग जी देखो जानो फिर मानो। सत्संग जी भक्ति की अवस्था कब बनती है? सत्संग जी भक्ति की अवस्था तब बनती है सत्संग जी जब हम इस निरंकार प्रभु परमात्मा को जान लेते हैं। सत्संग जी जिस प्रकार भक्ति की बात आती है, सत्संग जी भक्त सत्संग जी मीरा सत्संग जी, आप जी ने नाम सुना होगा, मीरा सत्संग जी, शबरी सत्संग जी, प्रहलाद सत्संग जी, हनुमान जी, किस प्रकार उनकी भक्ति रही। सत्संग जी अपने आराध्य के लिए सत्संग जी उनके समर्पण भाव। सत्संग जी भक्ति का मतलब सत्संग जी प्रेम होता है। जब तक हमारे जीवन में प्रेम नहीं होगा सत्संग जी तब तक भक्ति नहीं हो सकती। सत्संग जी जब तक हम सत्संग जी इस निरंकार प्रभु परमात्मा पे विश्वास नहीं करेंगे सत्संग जी तब तक भक्ति नहीं हो सकती। सत्संग जी